चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This will going to be our first introductory paper 2 की class for computer science 9618 and regarding paper 2. फर्स्ट सबसे पहले मुझे ये जानना है कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आईजीसीएसई में ओ लेवल्स में कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ा ही नहीं है या पेपर 2 पहले पढ़ा ही नहीं किया ही नहीं है. एनीवन एनीवन हु फील लाइक कि यार पढ़ा था लेकिन पता नहीं क्या था, दे फॉल्स इनटू द सेम कैटेगरी. Anyone who is like that. अच्छा, माशाल्लाह सबने पेपर 2 किया हुआ है. अलीजा तुमने भी किया हुआ है? सर किया हुआ है, लेकिन इशू काफी था. ओके, लेट मी गेस. इशू आप लोगों को सूडो कोड में होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर होगा, डेटाबेस जी जी. लॉजिक में नहीं होगा, थ्योरी में नहीं होगा. ओके, सो लेट्स से कि पेपर 2 के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रोग्रामिंग के अलावा है. लेट्स सपोज हमारे पास ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं. मैं पहले वो टॉपिक्स लिखूंगा जो कि नॉन प्रोग्रामिंग है. आप लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ोगे कि कौन कौन से डाटा को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं. स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर, रियल. आई थिंक यू पीपल माइट हैव हर्ड अबाउट इट. उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे बिल्ट इन फंक्शंस. बिल्ट इन फंक्शंस का हमें अक्सर जो है ना इंसर्ट पेपर के अंदर दिया हुआ होता है, और उस इंसर्ट को देख के मतलब बिल्कुल गए गुजरा बच्चा भी, सॉरी मैं मतलब आई शुडंट बी बायस्ड अबाउट इट, मतलब एनीवन anyone can comfortably solve these kind of questions which comes from the topic built-in functions after looking at insert. तो insert आपको पेपर के साथ अलग से पेपर में दिया हुआ होता है. तो built-in functions insert given वाले में से. उसके बाद then we have one topic which is new. It is finite state machine. Finite state machine. FSM. और इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, इसका हम शॉर्ट नहीं लिखेंगे. अच्छा, उसके बाद वी हैव स्ट्रक्चर चार्ट्स. Anybody who have heard about these topics? Structure charts, finite state machine, built-in functions. अच्छा देखो, ये इतने सारे टॉपिक हैं और इसमें भी तक कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं आई हमारे पास. फिर हमारे पास एक प्रॉपर एक चैप्टर है पूरा जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर. बेसिकली चैप्टर 12 है ये आपका पेपर 2 के अंदर. डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ठीक है, तो इसको इन शॉर्ट हम SDLC भी कहते हैं, और सम टाइम कुछ लोग इसको PDLC भी कहते हैं, मतलब प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सो लाइक सेइंग वन थिंग, सेम थिंग. Further, we have some more topics which are non-programming. For example, you're going to get the definition for उनका like practical भी है, pseudo codes भी हैं, लेकिन definition for filing. ठीक है, definitions for user defined data type. मुझे क्यों लग रहा है तुम लोगों ने उनकी चीजों के बारे में नहीं सुना पहले. So welcome to paper 2. लेकिन ये सब मजे की आसान चीज है. You will going to enjoy this. Filing, user defined data type, programming concepts. Programming concepts पे often आ जाता है आपके पास loops. ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स. इसकी डेफिनेशंस की थ्योरी का जिक्र कर रहा हूँ, कीपिंग इन माइंड के ये मैं आप लोगों को इनकरेज करने के लिए बता रहा हूँ कि ये वो टॉपिक है जो इनिशियली हम शुरू में करेंगे, और इसमें अराउंड लाइक 75 मार्क्स का पेपर होता है. टोटल जो आपका पेपर 2 है ना, दैट इज ऑफ लाइक 75 मार्क्स. Sir Bandesha. Yes. Sir, paper 2 is this is all non-programming.
Yes, these all topics are non-programming. That's the And cool these thing. are paper 2. And programming is also going to be part of paper 2. Yes. Okay. That's pretty much. Welcome to A levels. तो नॉन प्रोग्रामिंग के अंदर अराउंड रफली यू कैन स्कोर लाइक समवेयर इन बिटवीन लाइक 25 ish 28 से लेके अराउंड 35, सम टाइम इट गोज अप टिल 40 मार्क्स तक के टॉपिक्स हैं जो आपके नॉन प्रोग्रामिंग के अंदर कवर हो जाते हैं, जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत समझ के जाना है। लेकिन हाँ, पास पेपर की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि उसके अंदर भी ट्विस्ट होता है बिकॉज इट्स ए लेवल्स। तो 40 अप टू 40 मार्क्स का मतलब ये कि आपका तकरीबन बी या अच्छा वाला सी ग्रेड बन गया, तो आप अपने ग्रेड को ए लेवल्स में भी सिक्योर कर सकते हो विदाउट लाइक पुटिंग मच एफर्ट इफ यू फील लाइक यार प्रोग्रामिंग बहुत ही अजाब है। हालांकि वो भी अजाब नहीं होने वाली इंशाल्लाह, आई एम गोना विद यू पीपल। तो मैं आप अगर मेरे साथ रेगुलर पढ़ते रहोगे तो भी चीज़ें इंशाल्लाह अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी। द रियल थिंग इज कि वो आप कहते हैं ना कि अपने दुश्मन के साथ भी अगर आप टाइम बिताना गुजारना शुरू कर दें, एक गुड अच्छा टाइम, तो उसके साथ भी आपकी दोस्ती होना शुरू हो जाती है आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ये बहुत ज्यादा क्रिंजी नहीं है, ये एक डिसेंट बंदा है, इसके साथ आप कुछ टाइम गुजारेंगे, थोड़ा एलियन है, थोड़ा इंट्रोवर्ट्स है, लेकिन अच्छा लगना शुरू हो जाता है आपको। अच्छा, तो डेफिनेशन के अंदर ये चीजें हैं, कुछ और चीजें भी होंगी, शायद मैं थोड़ी मिस आउट कर रहा हूँ। फाइलिंग, हाँ यस, सब रूटीन्स, सब रूटीन्स का कॉन्सेप्ट ये बड़ा जरूरी है, ये भी हम थ्योरेटिकली ही पहले पढ़ेंगे। अगेन जिन बच्चों ने ओ लेवल 2023 मई जून के बाद पढ़ा है और किसी सही टीचर से पढ़ा, तो उनको इन चीज़ों के बारे में पता होगा कि अगर टीचर से सही नहीं पढ़ा, खुद से जिम्मेदारी के साथ पढ़ा, कि सब रूटीन्स के अंदर आपके पास फंक्शंस और प्रोसीजर्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और फिर इसी के अंदर आपके पास पैरामीटर पासिंग्स वगैरह का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के अंदर भी हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, बाय वैल्यू, बाय रेफ। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल्स के स्कोप का भी जिक्र करता है, लाइक फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, एरेज। एरेज का तो आपको पता ही होगा, अभी ओ लेवल्स के अंदर भी होता है कि 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, 1D 2D। और फिर एक बहुत ही मजे का नया टॉपिक जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। So we have huge number of topics which are really fun to do. जब एक एक करके करना शुरू करोगे तो समझ में आना शुरू हो जाएंगे, और इसके अंदर आपके प्रोग्रामिंग कोडिंग इन्वॉल्व नहीं होती। फिर अब प्रोग्रामिंग की तरफ हम जाएंगे तो मैं प्रोग्रामिंग आपको एक दफ़ा दोबारा बताना शुरू कर दूंगा। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊं ताकि आप लोग बोर ना हो, कि हम मतलब उसके अंदर टेक्स्ट फाइलिंग है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, बिल्ट इन फंक्शंस यूज करते हुए हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस करते हैं वगैरह वगैरह। हम गोना टॉक अबाउट इट, लाइक बाइनरी सर्च है, सॉरी बाइनरी सर्च तो A2 के अंदर है, लीनियर सर्च है, बबल सॉर्ट है। ये चीज़ें भी आप लोग अब ओ लेवल्स में भी थोड़ी बहुत कर चुके हो, अगर आपने इसको ओ लेवल्स में पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपकी कोडिंग प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाती हैं। सो आई एम गोना स्टार्ट विद वन वेरी प्रीटी इजी टॉपिक, फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, फाइनाइट स्टेट मशीन, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सब इसको आज एक ही क्लास के अंदर रैप अप कर लोगे। 5 नंबर पक्के, ठीक है, A2 के अंदर, AS के अंदर, पेपर 2 के अंदर। प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो? Yes, we are starting paper 2, लेकिन we are not starting programming to be precise. मैंने पहले वो टॉपिक लिखे हैं जो कि नॉन प्रोग्रामिंग है। अच्छा, तो ये finite state machine is FSM. Okay, okay. I'm sorry. Yeah, this is FSM. So finite state machine is the topic. और इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें पहले से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर एक सिंबल होता है हमारे पास, कुछ इस तरह से बना हुआ होता है वो,
समथिंग लाइक दिस, ठीक है। पीछे एक बबल बना हुआ होगा इस तरह से। तो इस तरह का सिंबल, इसको हम कहते हैं स्टार्ट। मतलब आपकी जो फाइनाइट स्टेट मशीन है वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती है। अभी सिंबल बना रहा हूँ, फिर आपको मैं एग्जांपल करवाऊंगा, फिर हम एक पास पेपर का क्वेश्चन करेंगे, तो फिर आपको फिर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर हमारे पास हम कोई भी ऐसी मशीन डिजाइन कर रहे होता है, मे बी आपकी लिफ्ट, मे बी माइक्रोवेव ओवन, मे बी एक छोटा सा रोबोट, जिसके अंदर सम सर्टन अमाउंट ऑफ स्टेट्स है। मतलब वो मूव कर रहा है या रुक रहा है, या उसका मूव की कोई पर्टिकुलर एक स्टेट है। 3 4 5 स्टेट्स के अंदर वो आपको पाया लाइक ऑफ्टन मिलेगा। स्टेट्स हम जो शो करते हैं वो हम करते हैं सर्कल के साथ। सो दैट्स द स्टेट। और कोई ऐसी स्टेट जहां पे आपको सर्कल के ऊपर एक और सर्कल मिले, तो आप कहते हो कि यार ये आपकी फाइनल या हॉल्टिंग स्टेट है, ठीक है। फिर हमारे पास एरोज होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं वो। इस भी तरह से हो सकते हैं समटाइम वो, ठीक है, रिपीट भी हो रहे होते हैं। ये जितने भी एरोज होंगे ये हमारे कहलाएंगे इवेंट्स, या आप इसको जो है वो ट्रांजिशंस भी कह सकते हो। तो लाइक थियोरेटिकली अगर हम किसी एक चीज को डिजाइन करते हैं, तो इट्स बीन सेड कि किसी भी चीज की स्टेट तब तक चेंज नहीं होती जब तक कोई ना कोई इवेंट अकर नहीं होता। लाइक दिस इज आल्सो द साइंटिस्ट पीपल से दैट, एस्ट्रोफिजिस्ट आल्सो सेज दैट, कि जो सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, स्पेस हो गया, व्हाटएवर, रियल लाइफ हो गई, कुछ भी हो गया, जिंदगी के साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल बात भी हो सकती है कि भाई किसी चीज की, किसी बंदे की स्टेट तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कोई ना कोई इवेंट अगर नहीं होगा। अगर वो खुश बैठा तो खुश ही रहेगा, उसको दुख तभी या गम कभी तभी आएगा जब कोई ना कोई इवेंट अगर नहीं होगा या उसके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आएगा। So we're going to talk about these states and transitions as well. Lastly, there's one more thing which I really wanted to talk about. Over the transitions, sometime they like we're going to find out कि आपके पास इनपुट और आउटपुट, ठीक है, ये चीज मेंशन होती है। तो किसी ना किसी इनपुट आने के बाद आपकी स्टेट चेंज हो रही होती है। सो दैट्स बिट ऑफ अ थ्योरी। आई एम गोइंग टू टेक यू टू द पास्ट पेपर क्वेश्चन टू लुक एट, दैट विल गोइंग टू मेक मोर सेंस। बुकलेट आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर बुकलेट अपलोड नहीं है तो उसको मैं अपलोड भी कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ ASCS रिसोर्सेज बंदिशा लिखा हुआ है। ये मेरे नोट्स हैं सारे, ठीक है। इस जगह पे आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे। अब इसके अंदर भी आपको पेपर 1 पेपर 2 दो अलग PDFs मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसको हम अलग अलग मेंटेन कर रहे हैं। और पेपर 1 के अंदर ये कुछ मैंने टॉपिकल पास पेपर्स रखे हुए हैं। आई थिंक मैंने पेपर 2 पहले से रखा होगा। पास पेपर सिर्फ रखे हुए हैं 2025 के। लेट मी पुट दैट बुकलेट हियर एज वेल, जो मैं ओपन करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि तुम लोगों के पास वो चीज़ मौजूद हो जब तुम घर से इसको प्रैक्टिस करो। So I'm going to go to A levels. Yes, this is my computer. अलग से ड्राइव बनी हुई है। इसमें we have paper 2 topicals, paper 1 notes plus. So I'm going to drag this, take it here and copy. तो guys ये अपलोड हो रही है, अपलोड हो चुकी है। इसको आपको ढूंढना कहाँ पे, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जो ये फोल्डर AS लेवल आप लोगों के साथ शेयर है, इस पे आप ASCS रिसोर्सेज बंदिशा पे जाएंगे, डबल क्लिक, फिर आपने पेपर 2 पे जाना है, और पेपर 2 के ऊपर ये आपको बुकलेट मिल जाएगी। इसमें टॉपिकल पास पेपर्स भी हैं, और थोड़े से मैंने स्टार्टिंग के अंदर कुछ नोट्स वगैरह भी डाले हुए हैं, लेकिन सबसे एसेंशियल नोट्स यही होंगे जो हम इस वक्त मिलकर बना रहे हैं, उसको पढ़ते हुए, समझते हुए, ठीक है। पेपर 2 के अंदर याद रखिएगा कि पेपर 1 में फिर रट्टाफाई करनी होती है चीजें। पेपर 2 में आप रट्टा लगाते ही नहीं हो। इवन जो थ्योरी वाले पार्ट भी है ना, इनको भी आप समझते हो। तो इसके लिए यही वाले नोट सबसे हैंडी रहेंगे, जो आप खुद लिखोगे मुझे सुन के, या जो मैं आपके सामने लिख रहा होगा। तो इसका इनका इन चीजों का बड़ा ख्याल रखिएगा। आई एम गोइंग टू ओपन दिस बुकलेट एट माय एंड, जो मैंने यहाँ पे अपलोड किया सेम, और दिस इज द बुकलेट।
इसमें स्ट्रक्चर चार्ट स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पेज नंबर 175 के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 175. So this is the topic, today's topic, and this is the very first question that we are about to do. चैलेंज इसको मिलके करते हैं. आपको एक छोटी सी फाइनाइट स्टेट मशीन यहाँ पे नजर आ रही है. I'm gonna copy this, ये वाला part, and take it here. इसी जगह पे. ठीक है. Guys, is it visible? आपको नजर आ रहा है? आ रहा है ना? इसको यार, Yes, I can see it. इसको यार मैं अगली वाली शीट पे ले जाता हूँ. हो सकता है कि कल को मुझे यहाँ पे आपको थोड़ी सी कुछ ना कुछ थ्योरी लिख के देनी हो फाइनाइट स्टेट मशीन की. जब हम रिवीजन करेंगे तो थोड़ी सी जगह छोड़ देना अच्छी बात है. इसको हम पूरा यहाँ पे एक्सपैंड कर लेते हैं. ओके, सो वी हैव दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. इट्स अ फाइनाइट स्टेट मशीन क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं. इट्स वन ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चंस. इसमें वो ये कह रहा है कि एग्जामिन अ फॉलोइंग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. यहाँ पे उसने किसी जगह से इसको स्टार्ट किया हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ है x, और नीचे यहाँ पे वो जाके पूछ रहा है कि द लेबल दैट शुड रिप्लेस x. गेस व्हाट? अभी हमने क्या पढ़ा? ये जो ये सिंबल होता है ये क्या होता है, क्या स्पेसिफाई करता है? Start. Oh, obviously this will be known as start. तो भाई यहां से हम कर रहे हैं इसको start. Good. The final और halting state कौन सी होगी? S1 होगी, S2 होगी या S3 होगी? Final state is S3. क्योंकि उसके ऊपर दो सर्कल बने हुए हैं. Very good. All right. The number of transitions that result in a different state. कितनी transitions ऐसी हैं जिसमें states change हो रही हैं? So S2. Transitions are these arrows actually. Look, if you can see that. ये वाले जो arrows है ना, ये transitions हैं आपके. 1, 2, 3. 4 है और 5. No, 4. वो तो start है. Yeah, that's a start. Yasub said 2. Okay, Yasub, why? Number of transitions that results in a different state. जिसकी वजह से state change हो रही है. 3 है ना ब्रो. देखो यहाँ पे S1 से एक कोई ट्रांजिशन हो रही है ये वाली, और स्टेट चेंज हो रही है. S1 से S2 पे जा रही है. इसी तरह अगर हम S1 पे हैं, कोई एक ऐसी ट्रांजिशन हो रही है जिससे आपकी स्टेट चेंज होकर S3 पे जा रही है. इसी तरह से हम S2 पे अगर हैं और कोई एक ट्रांजिशन ऐसे हो रही है कि जिससे आपकी स्टेट चेंज हो रही है, तो देयर आर 3 ट्रांजिशंस व्हिच आर रिजल्टिंग इन अ डिफरेंट स्टेट. मेक सेंस? Yes, sir. And why isn't the fourth arrow a transition? ये एक ट्रांजिशन है लेकिन इसमें स्टेट चेंज नहीं हो रही ना. देखो स्टेट सेम रह रही है. Okay, it's coming back to the same point. Coming back to the same point. The number of transitions with associated output. ये मैं दोबारा बता देता हूँ. देखो यहाँ पे जब भी कभी हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई ट्रांजिशन हो रही है, उसके ऊपर इस तरह से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. यहाँ पे भी लिखी हुई है, यहाँ पे भी लिखी हुई है, और यहाँ पे भी लिखी हुई है. ठीक है. अब इसमें तुम देख रहे हो कि लो लेवल डिटेक्टेड, और बीच में तुम्हें यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही है इस तरह से. नॉर्मल लेवल डिटेक्टेड, और फिर बीच में यहाँ पे लाइन नजर आ रही है. इस जगह पे और इस जगह पे वी कैन सी दैट कि वी हैव 2 वैल्यूज. ठीक है. डिवाइडर के इधर, डिवाइडर के उधर. यहाँ पे कोई डिवाइडर नहीं लगा हुआ, यहाँ पे नहीं लगा हुआ. देखो अगर डिवाइडर लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे इनपुट है डिवाइडर, यहाँ पे आपके पास आउटपुट है. ठीक है. लेकिन अगर डिवाइडर नहीं है तो ये सिर्फ इनपुट ही कहलाएगा. अगर डिवाइडर नहीं है तो ये सिर्फ इनपुट ही होगा. हाँ, डिवाइडर है इसका मतलब Input or output. बिल्कुल पहले वाला इनपुट हो गया, दूसरे वाला आउटपुट हो गया. ठीक है. तो हम इसी तरह से टेक्निकल चीजों को आसान आसान करके समझेंगे. अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने आउटपुट है हमारे पास? 2 है sir. 2 आउटपुट है. पहला आउटपुट, दोनों आउटपुट के नाम भी बता दो क्या क्या है, और आउटपुट में क्या हो रहा है? Active pump and deactivate pump. Activate pump and deactivate pump.
गुड। अब इस चीज को ना थोड़ा थ्योरेटिकली सुनिएगा, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होती क्या। बेसिकली ये मैं खुद भी इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, तो इंडस्ट्री में मुझे याद है कि हम डिफरेंट पंप्स वगैरह यूज करते थे, चिलर्स, ताकि पानी ऊपर चला जाए, नीचे खुद ब खुद जैसे पानी खत्म हो, खुद ब खुद पानी का लेवल जो ऊपर वाले टैंकर के अंदर, टैंक के अंदर, टैंकी के अंदर पानी जैसे कम हो तो खुद ब खुद पंप चल जाए, पानी ऊपर दोबारा भर जाए, वो पानी फिर डिफरेंट मशीन्स को डिस्ट्रीब्यूट होता रहता था। ये वो चीज बनी हुई है। लोग, यू पीपल कैन हैव सच सेटअप एट योर होम एज वेल, कि जैसे ही आपका जो नीचे रिजर्व है पानी का, जहां से पानी आप उठा के ऊपर लेके जा रहे हो टैंक के अंदर, जिसकी वजह से आपके घर में सारा पानी आता है, तो ऊपर जैसे पानी टैंकी के अंदर कम हो, खुद ब खुद नीचे पंप चल जाए। ठीक है, तो ये वो चीज बनी हुई है कि आपने एक दफा बटन दबा दिया, उसको ऑन कर दिया। अब ये पहली स्टेट इसकी आ गई। ठीक है, पहली स्टेट में जैसे ही लो लेवल डिटेक्ट होगा, पहली स्टेट प्रोबेबली ये है कि यार आपका पंप बंद है, वाटर पंप। तो जैसे ही आपका सेंसर लो लेवल डिटेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, S1 से S2 पे ले जाएगा, यानी कि पंप को चला देगा, पंप को एक्टिवेट कर देगा। अब जब तक लो लेवल डिटेक्ट होता रहेगा, ये देखो, तब तक आपका पंप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक कंटिन्यूसली सेंसर लो लेवल डिटेक्ट बता रहा है, पानी भरना है, इसका मतलब, और पंप आपका चलता रहेगा। और जैसे ही आपका जो नॉर्मल लेवल डिटेक्ट होगा, जब पंप चल रहा था, तो वो दोबारा यहाँ से क्या करेगा, चेंज कर देगा इसको, और पंप को दोबारा स्टॉप कर देगा। ठीक है, डीएक्टिवेट पंप कर देगा, एंड दिस साइकिल कैन कंटिन्यू एंड गोज ऑन। तो दिस इज अ पिक्चर फॉर दैट काइंड ऑफ अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अब मजे का सीन ये है कि अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। So over to you guys. I have another question for you according to the same scenario. यहाँ पे वो ये कह रहा है, मैं इसको उर्दू में बता भी देता हूँ। A current state is S1. आप S1 पे खड़े हो। अच्छा, S1 पे खड़े हो अभी, ये बड़ा जरूरी है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स के अंदर कि आप इस वक्त कहाँ पर हो और कौन से इवेंट्स अकर हो रहे हैं और ट्रांजिशन आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। आप S1 पे हो, सो यू पीपल आर लाइक एक्चुअली स्टैंडिंग हियर एट द मोमेंट। करंटली आपकी मशीन इस स्टेट के अंदर है, S1 पर। S1 पे रहते हुए वो कह रहा है कि 1 2 3 4 दफा लो लेवल डिटेक्ट होता है। तो आपने बताना है कि यार आउटपुट कितनी दफा आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ आउटपुट्स, और आपने बताना है कि S1 पे जब आप थे और 4 दफा लो लेवल डिटेक्ट हुआ, तो आपकी आखिरी स्टेट कौन सी थी। कैन एनीबॉडी टेल। आप S1 पे लो लेवल low level detect. फिर लो लेवल, फिर लो लेवल। So what's the output they're asking now? ओके, जस्ट टेल मी कि अगर आप S1 पे हो और 4 दफा लो लेवल डिटेक्ट होता है, आपकी फाइनल स्टेट क्या होगी, पहले मुझे ये बताओ। S2. ओके, एनीबॉडी एल्स। हमना, यासूब, अलीजे खान, आवर न्यू टीममेट। इतनी खामोशी, आप लोग मुझे टेक्स्ट करके मैसेज भेज सकते 1 2 3 4 S2. So I think S2. हैं। ओके, यासूब सेज S2। व्हाई? Because once from S1 we go to S2. सही है, हम S1 पे थे Yeah. और लो लेवल डिटेक्ट हुआ, तो लो लेवल, क्योंकि लो लेवल डिटेक्ट हुआ तो हम ट्रांजिट करके यहाँ पर आ गए। अब हम S2 पर हैं। Yeah. अब दोबारा लो लेवल डिटेक्ट होता है तो हम कहाँ जाएंगे। S3 पर. अब यहाँ पे S2 पर है, दोबारा सेकंड टाइम लो लेवल डिटेक्ट हुआ तो कहाँ पर गए। So it says to S. It says normal level detect. हाँ, exactly this ये thing. देखो, अब देखो S2 पर हो, दोबारा लो लेवल डिटेक्ट होता है, तो अब घूमकर वहीं पे रहोगे। Yeah. नॉर्मल लेवल डिटेक्ट होगा तो आगे जाओगे ना। Yeah. अब तीसरी दफा फिर लो लेवल डिटेक्ट हुआ, चौथी दफा फिर लो लेवल डिटेक्ट, मतलब यहाँ पे 25 दफा लो लेवल डिटेक्ट हो, ये S2 के ऊपर ही रहेगा। तो आपकी जो फाइनल स्टेट है, ये सबको समझ में आना चाहिए। आपकी जो 4 दफा लो लेवल डिटेक्ट होने के बाद जो करंट स्टेट होगी, वो होगी S2। और यहां से यहां जाते हुए जब पहली दफा लो लेवल डिटेक्ट हुआ था,
जब लो लेवल डिटेक्ट हुआ था तो आपने आउटपुट किया था एक्टिवेट पंप। जब यहाँ पे आके तुम दोबारा लो लेवल डिटेक्ट कर रहे हो तो आउटपुट क्या हो रहा है? आउटपुट हो रहा है? नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे आउटपुट नहीं है हमारे पास। यहां से यहां आते हुए पहले लो लेवल डिटेक्ट के ऊपर आपके पास ये आउटपुट आया एक्टिवेट पंप एक दफा। उसके बाद जो 3 दफा लो लेवल डिटेक्ट हुआ और आप यहीं पे घूमते रहे, उसके अंदर सिर्फ आपके पास इनपुट है, आउटपुट नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस वजह से आप नीचे लिखोगे आपके पास जो नंबर ऑफ आउटपुट्स है वो सिर्फ 1 है। डज दिस Once again, explain this. I'm sorry. डज दिस मेक सेंस? Can you explain it once more? श्योर। देखो आउटपुट का सीन ये है कि हम S1 पे थे, लो लेवल डिटेक्ट हुआ तो हम ट्रांसलेट करके यहाँ पर आ गए। जब हम ट्रांजिशन में थे तो उसी टाइम इनपुट के बाद आउटपुट भी लिखा हुआ था, एक दफा आउटपुट भी हो गया एक्टिवेट पंप। अब S2 पर आ गए, S2 के ऊपर रहते हुए 3 दफा लो लेवल डिटेक्ट हुआ, लेकिन लो लेवल डिटेक्ट के साथ हम देख सकते हैं कि आउटपुट नहीं है। तो इस वजह से S1 से S2 के पास आते हुए S1 पे जब हम थे, जब 4 दफा लो लेवल डिटेक्ट हुआ तो सिर्फ एक दफा आउटपुट हुआ, जो पहली दफा आउटपुट हुआ बस। Okay. ठीक है ना? अच्छा Okay. ये चीज और प्रैक्टिस में आ जाएगी। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। So the output is once because there's no output on S2. यस, क्योंकि यहाँ S2 पे नहीं, मतलब इस ट्रांजिशन के अंदर यहाँ पे Right. रहता लो लेवल डिटेक्ट पे हमारे पास आउटपुट नहीं है, Yeah. यहाँ पे आउटपुट है। And we do Sir. not go further because 4 times low level detected where we are stopping. बिल्कुल, या मतलब 4 दफा लो लेवल डिटेक्ट है ना बस, उसके बाद वो आउटपुट कितने में आपकी लास्ट स्टेट क्या थी, करंट स्टेट। अच्छा guys, I'm going to pick one another question. इसके अंदर बहुत मजे के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे भी थोड़ा सा आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि हाउ डज a finite state machine actually works. So we have another question. इसके ये वाले आंसर तो तुम लोग खुद ही दे दोगे, ये तो बहुत आसान है। बाकी नीचे वाला इसको थोड़ा सा मिलके करेंगे। This one is pretty easy. A number of different inputs, मैं भी दिखा रहा हूँ सबर। The initial state और final state. Okay class, so we have this machine in front of us. You guys can see that, right? आपको नजर आ रही है सबको? Alright. तो यहाँ स्टार्ट किया हमने S1 से, S1, S2, S3, S4, 4 states हैं। Can anybody tell me the number of inputs, the number of outputs? पहले 2 क्वेश्चंस के मुझे आंसर बताओ। इस पूरी मशीन के अंदर कितने इनपुट नजर आ रहे हैं, कितने आउटपुट नजर आ रहे हैं? Different inputs, different outputs. If you guys just look into it. Are there 3 inputs? How many inputs? 3 inputs. कौन सा? Button Y, button Z, and button X. ओके, ये 3 इनपुट हो गए। हम यहाँ पे Yes, देख yes. सकते हैं कि पहली वाली ट्रांजिशन में सिर्फ आपके पास इनपुट आ रहा है, कोई आउटपुट नहीं है। यहाँ पे एक और इनपुट है, आउटपुट भी है, बट वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द इनपुट्स। सो दिस इज वन इनपुट, दिस इज वन अनदर इनपुट, दिस इज ऑल्सो एन 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 इनपुट। ये बहुत सारे इनपुट्स हैं, लेकिन हमने डिफरेंट इनपुट्स का जिक्र किया। तो बटन Y, बटन Z, ठीक है, और बटन X। So we have 3 inputs. And we have 3 outputs also. And we have 3 different outputs. Output A, output B, and output C. So we have 3 different outputs. अगर कोई हमसे ये पूछता कि यहाँ इस पूरे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर कितने इनपुट्स हैं, डिफरेंट का जिक्र नहीं करता, तो हम कहते हैं 5 जगह पे इनपुट नजर आ रहा है और आउटपुट हमें 1, 2 और सिर्फ 3 जगह पे नजर आ रहा है। ओके,
The last thing is the single input value that could result in S4. मतलब आप ऐसा कौन सा एक इनपुट है, मैं इसको फर्दर थोड़ा आसान भी कर देता हूँ. आप S1 पे मौजूद है, ठीक है. मेरे पास 3 बटन है, बटन ए, बटन बी, बटन सी, सॉरी बटन एक्स, बटन वाई एंड बटन जी. और मैं S1 पे हूं, मेरे पास बटन एक्स भी है, वाई भी है, जी भी है. ऐसा कौन सा वाला बटन है कि मैं उसी एक ही बटन को बार बार प्रेस करता रहूं और मैं S4 तक आ जाऊं? Button Y. सो वी कैन सी दैट कि अगर मेरे पास बटन वाई है, मैं इसको प्रेस करूं या प्रेस किए रखूं, उंगली उसके ऊपर दबाए रखूं, तो मैं यहां पे पहुंच के रुक जाऊंगा, क्योंकि एस जो बटन वाई है वो मुझे S4 तक ले आएगा, आगे लेके नहीं जाएगा, आगे बटन जी लेके जाएगा. ठीक है. द सिंगल इनपुट वैल्यू दैट कुड रिजल्ट इन S4 इज बटन वाई. बेटा ये चीज समझ में आ रही है, खाली रट्टा लगा रहे हो मेरे साथ? ये समझना बहुत जरूरी है We understand. कि कम से कम ये वो क्वेश्चंस हैं पेपर 2 के अंदर जिसके अंदर तो आपने गलती करनी ही नहीं है, पक्के पक्के नंबर हैं आप लोगों का. ऑलराइट, नाउ द इनिशियल स्टेट इज S1. दिस विल गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. इसके लिए हम ये करते हैं कि इसको यहाँ पे ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा करते हैं बड़ा ताकि हमें ये भी पूरा का पूरा दिखे. अबे कहाँ चला गया यार, इधर उधर हो गया यार. यही वाला था, कौन सा था? नहीं, ये कुछ और है. ये नहीं है. ये ये वाला. ये वाला. अच्छा भाई, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, आपके भी आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही आपको दिख रहा होगा फाइनाइट स्टेट मशीन, और राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा टेबल. तो आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम एंड रिमेंबर दैट कि आप S1 से शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम S1. S1 में वो कह रहा है कि आपने बटन वाई प्रेस किया, आप S1 पे खड़े थे, ठीक है, आप S1 पे थे, आपने बटन वाई प्रेस किया और आप बटन वाई जब प्रेस करेंगे तो क्या आपके पास कोई आउटपुट आएगा? Output A. क्यों भाई? बटन यहाँ पे S1 पे थे, बटन वाई प्रेस किया, यहाँ There's no, sir, there's no output. देयर इज नो आउटपुट. तो यहाँ पे हम लिख देंगे नन. और अगली स्टेट हम कहाँ पर आ जाएंगे? Button Z. S2 नहीं आएंगे सर, S3 पे आएंगे. भाई ये देखो S1 पे है, हाँ. बटन वाई प्रेस हुआ, S1 पे है ना, ये देखो S1 से शुरू कर रहे हैं हम. Yeah, but now we come on S3, not on S2. बिल्कुल, S1 पे बटन वाई प्रेस करोगे तो कोई बटन वाई तुम्हें कहीं और लेके जा रहा है. Yes, yes, it's taking us to S3. Okay. Obviously it's taking us to S3. हम S3 पर आ गए तो हम यहाँ पे लिख देंगे S3. ठीक है यासूब, हम ना भाई यासूब और मशल का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, अलीजे और हमना और बाकी अवाम कहाँ है मेरी? बाकी बच्चों के भी रिप्लाईज आने चाहिए. नहीं समझ आ रहे सर. समझ में आ रहा हमना, लेकिन यार शामिल हो जाओ ना बीच में ताकि मुझे तुम लोग जिंदा नजर आओ. अच्छा, हम S3 पर पहुंच गए. अब हम S3 पर आके खड़े हो गए, S3 पर आके खड़े हो गए, ठीक है, S3 पे मौजूद है इस वक्त. अब यहाँ पे S3 पे जब हम थे तो कह रहा है कि यार अब अबे बड़ा मुश्किल है. देखो इनपुट क्या होगा कि नन आए आपके पास और अगली स्टेट भी बताओ. S3 पे रहते हुए कोई ऐसा बटन दबाओ कि आपके पास आउटपुट ना आए. अब देखो इसमें तरीका पता है क्या, आपके पास ना ऑप्शंस है निकलने के बाहर दो S3 के ऊपर मौजूद रहते हुए. एक ये एरो बाहर निकल रहा है, ये वाला, ये देखो ये वाला, और एक एरो ये बाहर निकल रहा है. इसका मतलब S3 पे रहते हुए अगर कोई ट्रांजिशन हो रही है तो दो रास्ते हैं बाहर निकलने के, बाहर निकलने. Submission Y. तो बटन Z वाला जो है उस पे आउटपुट आ रहा है, बटन Y के ऊपर आउटपुट नहीं आ रहा आपके पास. सही है? Yes, and next state will be S4. इसका मतलब ये है, इसको अगर आपको समझ में आ जाता है कि S3 पे रहते हुए हम इनपुट अगर बटन Y करेंगे ना,
ये बटन का जो है ना बी जरा मजा नहीं कर रहा, एक सेकंड को, अब सही है। बटन वाई, अगर बटन वाई करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, और ये हमें लेके कहाँ चला जाएगा? S4. S4 पे। तो मेरा भाई हम आ गए, इस वक्त हम लैंड कर गए S4 के ऊपर। अब यहाँ पर आके खड़े हो गए हम, S4 पे खड़े हो गए। तो ये आपने आगे जाके खुद भी खड़े होना है ताकि आपको समझ में आए कि अब जाना किधर है। तो S4 पर आ गए। अब वो कह रहा है कि भाई आपके पास जब S4 पे आ चुके हो, आपने बटन Z ही दबाना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास बटन Z जब हम प्रेस करेंगे यहां से S4 पे रहते हुए, तो आगे निकल के कहाँ चले जाएंगे? S2 पर। तो इसने यहाँ पे S2 भी लिख दिया, बहुत अच्छे बच्चों की तरह से सब बता दिया। अब मुझे ये बताओ आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर? Output B. आउटपुट बी। आउटपुट बी आएगा। बटन Z प्रेस करेंगे S4 पे रहते हुए, तो हमारे पास आउटपुट बी आएगा। आउटपुट लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में खाली बी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हैं, आउटपुट भी लिख देते हैं। चलें जी, मैं आजकल गाड़ी में तो सिग्नल्स का ख्याल कर रहा हूँ क्योंकि वो रिकॉर्ड में आई हुई है। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी जा रही है, रिकॉर्डिंग को खैर फिर हम पब्लिकली इसको अपलोड नहीं करेंगे। बाइक है, बाइक मेरी रिकॉर्ड पे नहीं आई हुई, तो उसमें कभी कभी दिल करता है तो मैं सिग्नल तोड़ लेता हूँ, तो जिम्मेदार शहरी तो ना हुआ ना मैं फिर। खैर चले, Sir, now it's going to be button X, right? okay, so we are at S2 now. So now we have landed at S2. अब हम S2 पर आके खड़े हो गए, और S2 पे खड़े होते हुए ऐसा कौन सा बटन प्रेस करो कि आपके पास आउटपुट ना आए? अच्छा, बटन जेड। पता है क्या, S2 के ऊपर रहते हुए आगे जाने का रास्ता ही है क्या बटन दबाने का? ये तो इसकी तरफ आ रहा है, S2 से एक ही है, तो इसका मतलब ये है कि आप बटन Z ही प्रेस करोगे, आपके पास आउटपुट कोई नहीं आना क्योंकि इसके साथ आउटपुट नहीं है यहाँ पर, और आप चले जाओगे S1। So okay, this is how you just make The fun. button, because we are going from S4, no, S2 to S1. If सीन ये नहीं है, हम S2 पे थे। I'm saying हमने button X इसलिए नहीं लिया because उसका arrow उल्टा है. Yes, It's coming from S1 to S2. Okay, fine. निकलने का रास्ता ये है, ट्रांजिशन अगर होगी S2 पे तो ट्रांजिशन आपको आगे लेके जाएगी, ठीक है? तो ये तो कहीं और की ट्रांजिशन आपकी तरफ आ रही है, दैट्स द कैच। ओके, Yes, sir. अच्छा पीपल, अब आप लोगों ने एक जिम्मेदार स्टूडेंट होने का सबूत देते हुए मुझे आज ही की डेट में अच्छे बच्चों की तरह, कल वाली क्लास से पहले, मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अभी हाथ के हाथ बैठ के आप इसके बाद ये क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमने अभी सॉल्व किया पेज नंबर 179 के ऊपर, 180 को खुद सॉल्व करो और 181 को खुद सॉल्व करो। 181 की मैं आपको थोड़ी सी प्रो टिप दे देता हूँ कि इसके अंदर क्या करना होगा कि जैसे S2 और S1 लिखा हुआ है ना, हमारे पास S3 और S4 भी है, तो S3 और S4 के सर्कल आपको बनाने होंगे, तो वो आपको गोल दायरे क्रिएट भी करने पड़ेंगे और कुछ ट्रांजिशन आपको ड्रॉ भी करनी पड़ेंगी। तो आप इसको देखकर, सब कुछ बताया हुआ है, आपको देखकर बस डायग्राम को कंप्लीट करना। सो पेज नंबर यहाँ मैं इसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, 181 एंड 180। अगर ऊपर यहाँ से देखोगे तो ये 182 हो जाएगा, ये 183 हो जाएगा। और इस PDF को डाउनलोड करो अपने पास से, यहाँ पे जहाँ पे मैंने अपलोड की हुई है। इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करके आज ही मेरे साथ शेयर करो। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, बट स्टे विद मी, ओके?